नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम मनोज परगन, डायरेक्टर ऑफ JSM MSc केमिस्ट्री। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। आप सब लोगों को या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, ठीक है। तो आज हम इस कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैथ्स, फिजिक्स और जो आपके कैलकुलेशंस है उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं। तो ये जो ट्रिक्स है, जैसे आप अगर फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो इस तरह 98 का स्क्वायर 9604, ठीक है, 112 का स्क्वायर इट इज 12544, ठीक है। अगर मैंने 99 इंटू अगर मैं 23 99 999 इंटू 238 अगर कर रहा हूं तो इसका आंसर आएगा 237762, ठीक है। अगर मैंने 53 का स्क्वायर किया तो 53 का स्क्वायर करने के बाद इसका जो आंसर आएगा इट इज 2809, ठीक है। तो इस तरह से फास्ट में अगर आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इज इट पॉसिबल टू डू द कैलकुलेशंस एट दैट स्पीड? यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू दिस ऑल द स्क्वायर्स एंड दिस कैलकुलेशंस ओरली, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्क्वायर से। हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर ओरली स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो स्क्वायर हम जो नंबर्स के निकालेंगे उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। स्क्वायर ऑफ नंबर हम दो पार्ट में नंबर्स को डिवाइड करते हैं। एक ऐसे नंबर जो नियर टू 100 है, नियर टू 100 मतलब 100 से बड़े या 100 से छोटे। अगर वो 100 से बड़े हैं, जैसे आई कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ 112, ठीक है, 112 जो मैंने अभी पहले भी दिया था, तो ये 100 से बड़ा है। और बिलो 100 जो 100 से छोटे हैं, तो 100 से छोटे हैं लेकिन 100 के आसपास है, तो ऐसे नंबर में मैंने 98 ले लिया। तो इनके स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम ये देखेंगे। उसके साथ साथ 50 के आसपास वाले जो नंबर्स है, 50 के आसपास एक अबव 100, तो अबव 100 मैंने एक ले लिया 53 और एक ले लिया बिलो 100, तो बिलो 100 में हम ले लेते हैं 48, सॉरी बिलो 50 में हमने ले लिया 48। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो मैंने एक नंबर से नियर टू 50 और एक नियर टू 100। इनके स्क्वायर कैसे निकाले ओरली हम वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले अबव 100 112, तो ये 112 100 में से कितने ज्यादा है? 12। तो कैसे करना है? जो भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, हमें 112 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले वो अगर 100 से ऊपर है तो उसमें से 100 माइनस करना है, और उसमें से 100 माइनस करने के बाद बचेंगे कितने? 12, बराबर। जो नंबर बचा है, ठीक है, उस नंबर को ये जो है 112 उसमें क्या कर देना? ऐड, ठीक है। जो नंबर बचा है, जो सबट्रैक्शन आया है, उसी को इस नंबर में क्या कर देना? ऐड कर दिया। 2 + 2 4, 1 + 1 2 और ये 124 हो गया। फिर इस नंबर का क्या लेना? स्क्वायर। तो उसके लिए हमें 12 का स्क्वायर ऑलरेडी लर्न होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर है 144। कितने डिजिट आए? 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट नहीं आए तो 3 डिजिट लिखना, ठीक है। जैसे 4 ही आंसर आए तो 004 लिखना, 24 आंसर आए तो 024 लिखना। अगर 3 डिजिट आए तो पूरा 114। और इसको यहाँ पे कैसे लिखना है ध्यान में रखेंगे। एक डिजिट इधर 144, ठीक है। कैसे लिखना है ध्यान में रखेंगे, 144 इस तरह से उसको लिख दिया। फिर इन दोनों को क्या है? 112, ठीक है, बड़े हैं, तो इन दोनों को क्या करना? ऐड। अब ऐड करने के बाद क्या होगा? तो 44 और 4 + 1 5 एंड दिस इज 1 2, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं ऐसा स्टेप वाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप ओरली भी इस चीज को कर सकते हो। तो आई जस्ट टेक हियर, तो 112 ये हो गया। कैसे ओरली कैसे करेंगे? 112 में से कितने 12? 100 में कितने ऐड किए तो 112 था? 12। तो 12 112 + 12 कितने हो गए? 114।
और 12 का स्क्वायर 144, तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं 114 प्लस 144, 44 लिख दिया, 4 प्लस 1 5, ये हो गया 125 44, दिस इज द स्क्वायर। तो इन दिस वे already we can calculate the square of the numbers which are above 100, ठीक है। I just take here again one more example, जैसे मुझे 117 का स्क्वायर निकालना है, 117 का 7 का स्क्वायर, अभी मैंने वही टेक्निक बताया। तो 117 100 से कितने ज्यादा है 70, अब 17 है तो आपको 17 इसमें क्या करना है ऐड, तो 17 इसमें ऐड कर दिए, 7 + 7 40 और ये हो गया 3, इट इज 134। फिर अभी हमें 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर, अब वो तो याद नहीं होगा बहुत सारे, तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने मतलब याद है 289, ऐसा बोलना, क्या बोलना 17 के स्क्वायर को 289, ठीक है। इट इज द स्क्वायर ऑफ 17, तो 289। अब इन दोनों को क्या कर लेना ऐड, तो 89 4 + 2 6 और ये 30। आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इन द मोबाइल, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप करेंगे 117 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 13689। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 117, दिस इज 13689। तो इस तरह हमने सबसे पहले देखा जो संख्या 100 के पास है और जो 100 से ऊपर है। अब हम देखते हैं जो 100 से नीचे है, जो 100 के पास है लेकिन 100 से नीचे, 100 से छोटी है। तो मैंने एक छोटी सी पास की ले ली, तो 98, छोटी है तो माइनस, बड़ी है तो प्लस। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप ध्यान में रखना। 100 से बड़ी है तो हमने इधर क्या किया प्लस, और छोटी है तो क्या करेंगे माइनस, ध्यान में रखना। बड़ी है छोटी है, पहले देखा हमारे वर्ड्स रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा है 100, इधर क्या रखा है 50। तो पूछना अपने दिमाग को, छोटी है माइनस, बड़ी है प्लस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। तो 98 100 से छोटी है तो माइनस, ठीक है। कितने से छोटी है निकाल लो, 100 - 98 कितना आ गया 2, बराबर। तो 2 से छोटी है तो इसलिए 2 उसमें से क्या करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि छोटी है। तो 98 में से 2 माइनस की कितने रहे 96, तो ये आ गया 96। अब क्या करेंगे वही मेथड, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना आता है 2 का स्क्वायर इज 4, लेकिन मैंने बताया कितने डिजिट में लिखना 3, तो 3 डिजिट में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 004, बराबर। तो इसलिए फिर मैंने इसमें 004 क्या कर दिए ऐड, नेक्स्ट स्टेप में ऐड ही करना है, सिर्फ पहली स्टेप में माइनस करना है। तो अभी ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 9604। आप चेक कर सकते हो, यू कैन चेक हियर, दिस इज व्हाट दैट 98 का स्क्वायर करेंगे तो 98 का स्क्वायर आएगा 9604। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 98। तो इस तरह हमने 98 का स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब ये हो गए हमारे स्क्वायर किसके नियर टू 100। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर्स जिनके नियर टू 50, नियर टू 50 के स्क्वायर, उसमें भी 2 पार्ट है। नियर टू 50 के लिए एक संख्या आपको ध्यान में रखनी है 25। कौन सी संख्या ध्यान में रखनी है 25, 25 को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या होता है नियर टू 50 में, ये देखो जैसे 53 है, ठीक है, 53 कैसे 53 इज अबव देन 50, 50 से ऊपर है। और अगर वो 50 से ऊपर है तो इसमें क्या होगा 50 से ऊपर है, तो 50 से ऊपर होने की वजह से क्या है, कितने से ज्यादा है 3 से, ठीक है। तो 53 माइनस 3, ठीक है, 53 माइनस 50 इज इक्वल टू 3। डिफरेंस हमें निकालना होता है। तो 53 माइनस 50 इज इक्वल टू 3, तो हमारा नंबर कौन हो गया 3। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 3 है 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो 3 का स्क्वायर हम लिख लेंगे 09। तो मैंने पहले 2 वर्ड्स लिख लिए 09। अब उसके बाद क्या करना, ये जो 3 आया है, ठीक है, ये 53 50 से ज्यादा है, एडिशनल है, ठीक है, मैंने बताया। तो ज्यादा है तो प्लस, और इसलिए इसको ये 3 को 25 में क्या कर लेना ऐड, 25 + 3 इज इक्वल टू 28।
25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28। तो ये मैंने 28 यहाँ लिख दिया, तो आ गया 2809। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल इसका लेता हूँ। तो इस एग्जांपल में हम बड़े वाले ही लेंगे। तो इस तरह हमारे पास स्क्वायर आ गया 53 का। क्या आया? 53, ये ज्यादा है, 25 प्लस 3 2809। तो ये आ गया उसका स्क्वायर। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। समझो हमें 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? वही मेथड। 56 कितने ज्यादा है? 6। ठीक है, 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर। तो कैसे? 56 माइनस 50 इज इक्वल टू 6। तो 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। तो मैंने 2 डिजिट यहाँ पे लिख दिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कौन बचा है? 6। तो 25 में 6 क्या कर देंगे? ऐड। तो 6 and 5 1, that is what? 31. So it is 3136। आप चेक कर सकते हो, इट इज द स्क्वायर ऑफ 56। तो इस तरह ओरली हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया जिनकी वैल्यू 50 से कैसी है? ज्यादा। ठीक है, जिनकी वैल्यू अभी 50 से कैसी है? ज्यादा। जिनकी वैल्यू 50 से ज्यादा वो हमने देखा। अभी जिनकी वैल्यू 50 से कम है उनका अभी हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे जिनकी वैल्यू 50 से छोटी है, लेस देन 50। लेस देन 50 जो है, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ 48। आपको ही पता है 48 50 से कितने से कम है? 2 से। तो 50 माइनस 48 इज इक्वल टू 2। बराबर। तो क्या करना? सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना था? 4। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 04। बराबर। अब क्या है? ये कम है, इसलिए 48 में से 2 क्या करना? माइनस। तो 48 में से 2 को माइनस किया, सॉरी 48 में से नहीं, इसमें से 25 में से 2 को माइनस किया, तो 5 माइनस 2 3 और ये 2। सो 2304। इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 48। कितना आ गया? 2304। क्या करना है? अगर वैल्यू 50 से बड़ी रही तो 25 में वो नंबर ऐड करना है जितने से बड़ी है। और अगर वैल्यू 50 से छोटी रही तो जितने से छोटी है वो नंबर इसमें क्या करना? माइनस। तो फिर 25 माइनस 2 दैट इज 2304। ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है? इनके स्क्वायर। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 44। अब आपको पता है 44 क्या करेंगे? सबसे पहले 50 माइनस 44, ये आप ओरली भी कर सकते हो। 50 माइनस 44 इज इक्वल टू 6। अब 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 44। तो मैंने अभी कैलकुलेशन किया, 50 माइनस 44 इज इक्वल टू 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? 36। और ये 50 से छोटा है, इसलिए 25 माइनस 6, 25 5 माइनस 6, 25 माइनस 6 इज 19। तो इट्स स्क्वायर इज व्हाट? 1936। सो 1936 इज द स्क्वायर ऑफ 44। तो इस तरह हम इसका निकाल सकते हैं स्क्वायर, ओरली निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन से, प्रैक्टिस से आपको उसमें हैंड आ जाएगा। अब ये होंगे छोटे छोटे कैलकुलेशन। अभी मैं ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 108 इंटू 107। अब इसका ऑलरेडी हमें कैसा कैलकुलेशन करना है? तो ये हो गया 56 और ये हो गया 115। चलो आ रहा है आंसर, चेक करो आप। ठीक है, तो 108 इंटू 117। ठीक है, सो इट इज 11556 आ गया ऑलरेडी। तो अभी और एक कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, 109 इंटू 106। तो इसका आ गया 11554। ठीक है, तो
तो अभी ये कैसे किया, इट्स वेरी इजी। क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 108,107, तो 7 into 8 कितने आ गए 56, तो ये मैंने 56 यहाँ पे लिख दिए। फिर ये 107 प्लस 8 कितने आ गए 115, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये आ गया आंसर 11556। यू कैन चेक बाय कैलकुलेटर। सेम ट्रिक यू कैन अप्लाई हियर आल्सो। और ध्यान में रखना ये 2 डिजिट आपके कैसे चाहिए सेम, और ये ट्रिक एग्जैक्टली ऐसे ही यूज करने के लिए यहाँ पे 1010 होना जरूरी है, ध्यान में रखेंगे ये बात। चलो ठीक है, अभी एक और यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने दिया 109 106 कैसा करेंगे। अभी 9 into 6 कितना हो रहा 54, इसलिए मैंने 54 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर 106 प्लस 9 and 6 15, 1 कैरी 115, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इस तरह हो गया 11554, ठीक है। तो इस तरह हम फास्ट भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हर एक ट्रिक के लिए कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन ऐसी अगर लिमिटेशन, हम इतनी सारी बातें पढ़ते हैं, ये लिमिटेशंस ध्यान में रखते हुए हम इसे 10 ट्रिक की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे, इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। लास्ट कैलकुलेशन के साथ आज के टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, और यहाँ पे 99 into 28 ये करना है। 99 into 28 ओरली कैसे करना है, सो 28 में से एक क्या कर देना माइनस, 28 में से एक माइनस कर दिया, कितना हो गया 27, और इसी 27 को 99 में से माइनस करना है। सो 9 minus 7 2, और 9 minus 2 7, so you can check the answer that 99 into 28, this answer comes out to be 2772। आप चेक कर सकते हो, दैट इज व्हाट 2772। और ऐसा ही नहीं कि इट इज अप्लीकेबल, समझा है कि नहीं समझा, थोड़ा फास्ट हो गया। चलो एक बड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। अब अपने पास जगह थोड़ी कम हो गई, सो आई टेक द अगेन लार्ज एग्जांपल हियर 999 और 328, बड़ा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। क्या करना है, जो एक 3 डिजिट इधर है तो इधर भी 3 डिजिट चाहिए, 2 इधर है तो 2 इधर चाहिए, 99 चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो 99 अगर इधर है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो डिजिट है इसमें से सिर्फ एक माइनस करना है, कितना एक माइनस किया, 328 minus 1 कितने बचते हैं 327। तो सबसे पहले, और ध्यान में रखेंगे ये जो 327 हम यहाँ पे लिखेंगे वो अप्रॉक्स इसके नीचे ही लिखना है 327, ठीक है, लिख दिए। और फिर अभी क्या करना है, इस 999 में से ये 327 को माइनस करना है, तो 9 minus 7 2, 9 minus 2 7, और 9 minus 3 6, तो योर कैलकुलेशन आंसर इज 327,672, ठीक है। आप मोबाइल में चेक कर सकते हो, योर आंसर इज 327,672। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है और ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, और वीडियो को शेयर भी करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आप अच्छे से कमेंट्स करो, अच्छा लग रहा है लाइक करो, शेयर करो, और आपका यही जो आपका क्या है रिप्लाई है, इसी रिप्लाई की वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसके भी ट्रिक्स आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।